यही हाल किसके साथ हुआ? नारद जी के साथ हुआ। अब नारद जी को कहना चाहते थे कि नारद जी आप काम कथा मत सुनाओ कि राम जी को ये पसंद नहीं। पर नारद जी ने सोचा ये हमसे जल रहे हैं, हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि शंकर होके मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, अब तो मैं ये कथा जरूर सुनाऊं। और अब जाते हैं भगवान विष्णु के लोग, नारायण ना एक बार कर तल बर बीना, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बसत श्रीनिवास है माथा, बसत श्रीनिवास है। हर्षि मिले उठे रमान केता, हर्ष उठे नाम से गाते हैं। रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि ने समेता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार करतल बर बीना, एक बार नारद जी अपनी वीणा को लेकर, उनके पास एक वीणा है और उस वीणा को नारद जी ने हाथ में लिया और नारायण नारायण करते करते बैकुंठ में पहुंच जाते। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गाने में अत्यंत प्रवीण श्री नारद जी जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश किए तो भगवान को देखिए मालूम था कि मेरे भक्त के अंदर एक विकार आ गया है, और वो विकार है प्रशंसा का, अहंकार का। और भक्त के जीवन में अगर कोई बीमारी आ जाए तो भगवान डॉक्टर बन के आते हैं। जब भी भक्त को बीमारी हो गई अहंकार की, मद की, मोह की, तो भगवान स्वयं डॉक्टर बनकर आते हैं, स्वयं उसका ऑपरेशन करते हैं। और यहाँ पर भगवान देखते हैं कि हमारे नारद जी को भी बीमारी हो गई, इसलिए मुझे स्वयं ठीक करना पड़ेगा। इसलिए नारद जी जैसे ही बैकुंठ धाम आए तो नारद जी की एक आदत है कि जब वो भगवान के पास जाते थे तो नीचे बैठकर सबसे पहले उन्होंने प्रणाम करते, और प्रणाम करने के पश्चात अपने आसन पर बैठ के भगवान को कथा श्रवण कराते। परंतु भगवान जानते हैं इनके अंदर अहंकार है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि नारद जी ने जैसे ही प्रणाम करना चाहा, अरे भगवान कहते अरे नारद जी राम राम, खुद ही प्रणाम कर दिया। अब नारद जी को लगा कि भगवान को लगता है मालूम चल गया है मैंने जो काम किया है। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे बैठने वाले थे वैसे ही नीचे नहीं बैठने दिया, हर्षि मिले उठी रमा निकेता, उनको उठा लेते और गले से लगा लेते। अब नारद जी को लगा कि पक्का भगवान को ये मालूम चल गया है कि मैंने काम को हरा दिया है। और जैसे ही भगवान उनसे मिलते हैं, भेंट मिले, गले मिले, जैसे ही भेंट मिलते हैं वैसे ही नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा को बखान करने लगे।
काम कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा नारद जी बड़ी अच्छी कथा सुनाई। अब नारद जी कहते हैं मैं चलता हूँ प्रभु, अब मुझे कहीं और भी जाना। अब भगवान समझ गए कि मेरे भक्त को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब मुझे स्वयं ठीक करना है। इसलिए अब भगवान माया को रचते हैं। और माया भगवान की ऐसी है कि कोई भी इस माया को हरा नहीं सकता है। कोई भी हो, भगवान की माया को कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। माया भगवान की कौन है? शक्ति है। और हमारे आदरणीय अयोध्या के संत परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी माया के विषय में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छा गुणगान करते हैं। आइए हम भी उनके भाव को श्रवण करें। और वो कहते हैं, राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि सारे जग को रही नचाए, सारे जग को नचाती है। कौन नचाती है? हरि माया जादूगरनी। तो आइए इस भाव को हम श्रवण करते हैं। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, सभी ताली सेवा करते हैं। हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। संत कहते हैं कि संसार के हर जीव को कौन नचाता है? ये माया। और माया से आपको बताऊं कोई नहीं बच पाया, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बच पाया। तो संत कहते हैं सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादू। सारे जग को रही नचाए, नचाए ताली सेवा हरि करते हैं। माया जादूगरनी। और कहते हैं कि इस माया से आज तक कोई नहीं बच सकता है। कोया को पार न पावे, या के बस में चराचर नाचे। कोइया को पार न पावे, या के बस में चराचर नाचे। कोया को पार न पावे, या के बस में चराचर नाचे। कोइया को पार न पावे, या के बस में चराचर नाचे। दुख में, जय हो, दुख में, जय हो, दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया ताली सेवा करते हैं। और कहते हैं कि इस माया से अगर बचना है, इस माया से वैसे तो देखिए बंधुओं बचना बहुत मुश्किल है,
ये घर, ये संपत्ति, ये बच्चे, ये नाती, ये पोते सब माया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर ही माया है, घर भी माया, बच्चे भी माया, नाती पोते सब माया है। और माया के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति नहीं कर पाता। अरे वो कहता, अरे जब शादी हो जाएगी उसके बाद भक्ति करूँगा। शादी हो जाए तो कहो जब बच्चे हो जाएंगे उसके बाद भक्ति करूँगा। बच्चे हो गए तो कहा बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भक्ति करूँगा। बच्चों की शादी हो गई, अब भजन कर ले तो कहता अब भी नहीं, इनके नाती पोतों को देखो। तो ये माया से बचना अत्यंत कठिन है। पर संत कहते हैं इस माया से वही बच सकता है जो श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाता है, जो सद्गुरु रूपी वैद्य के चरणों में एक बार चला गया, उस माया को भी पछाड़ देता है। तो उस कहते हैं या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बस नाचे। कोई भी बच सकता है इस माया से, बस एक शर्त है। और शर्त क्या है? गुरु के पास चले जाओ, गुरु के पैरों को पकड़ लो तो ये माया से भी बच जाओगे। और अगर गुरु को ही नहीं पकड़ा तो माया में ऐसे फंस जाओगे, ऐसे फंस जाओगे, फिर भक्ति क्या, संसार भी नहीं चला पाओ। भक्ति को तो संभालना दूर, संसार भी नहीं संभलेगा। इसीलिए कहते हैं या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। गाइए आप सभी। चराचर नाचे, कोई कृपा बस बाचे। दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगर में। भाव से जग को, सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगर में। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगर में। भाव से जग को रही नचाए, नचाए माया जादूगर में। और कहते हैं जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम कहते हैं जिसकी इस जिह्वा में प्रभु का नाम है वो संसार में निर्भय है। उसको इस माया से डरने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया निर्भय से बोले। और इसीलिए सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगर में। भाव से जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगर में। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगर में। सारे जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगर में। सारे जग को, सारे जग को
सारे जग को रही नचाय हरि माया। तो आप बड़े अच्छे से समझ चुके हो, ये माया बहुत नचाती है। कभी बच्चों के पीछे नचाती। जब आप बालक थे तो आपको खिलौनों के पीछे नचाया, जब बड़े हुए तो पढ़ाई के पीछे नचाया, फिर जब जवान हुए तो नौकरी के पीछे नचाया। तो ये माया जो है कभी पीछा नहीं छोड़ती है। संत बार बार कह रहे हैं इस माया से बचना बहुत कठिन है, परंतु कौन बच सकता है? अभी हमने आपको उपाय बताया कि जो गुरु के पास जाएगा। इसलिए प्रयास करिए अपने गुरु की शरण में जाकर इस माया से, जो महाठगनी कही गई है। आपको पता है माया का एक नाम क्या है? महाठगनी। ठगती है सबको, ठगने का काम करती है। और अगर इस ठगाई से बचना है तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाना ही पड़ेगा। तो नारद जी को तो माया ने पकड़ लिया है, और भगवान की माया ने अब एक सुंदर विशाल नगर की रचना करी। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इनका, नारद जी का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरे हरि के गुण को गाए। इसलिए नारद जी ने देखा एक सुंदर सा नगर है और उस नगर में राजा है, और राजा की एक पुत्री का नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का विवाह रखा गया है, स्वयंवर रखा गया है। और नारद जी ने देखा, अरे इतना सुंदर नगर, इतना सुंदर नगर है। नगर में प्रवेश करते हैं, नगर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और चकित होकर जब देखा, अंदर प्रवेश किया, तो उस नगर के राजा ने अपनी बेटी का हाथ दिखाया, विश्वमोहिनी का। तो विश्वमोहिनी को देखकर, उनकी हाथों की रेखा देखकर मन में भाव आया कि मैंने काम को हरा दिया है, क्यों ना मैं भी अब विवाह कर लूं। अब मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, कामदेव को हरा दिया है, इतना बड़ा काम कर दिया है, अब क्यों ना मैं भी विवाह कर लूं। अब मेरी भी उम्र आ गई है विवाह करने की। तो इसलिए अब नारद जी के मन में आया है कि मैं भी विवाह करूंगा। और किससे करूंगा? उस विश्वमोहिनी से करूंगा। किससे करूंगा? जोर से बोलिए, विश्वमोहिनी से। अरे विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, लग रहा था साक्षात महालक्ष्मी पधारी, बड़ी सुंदर। तो नारद जी के मन में आया कि हम भी घर बसा लेते हैं। और अब स्वयंवर में जाने से पहले वो भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। उन्होंने सोचा कि जो विश्वमोहिनी है बड़ी सुंदर है, और इतनी सुंदर नारी मुझ जैसे बाबा जी से थोड़ी ना विवाह करेंगे। अब हम तो जटाएं हैं, हमारे पास लंबी लंबी वीणा है, भगवा वस्त्र है, तो ये हमसे विवाह नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा करता हूँ, इस विश्व के सबसे सुंदर भगवान विष्णु से उनका रूप ले लेता हूँ। क्योंकि भगवान विष्णु कमल नयन है, बड़े सुंदर हैं, तो उनसे उनका रूप मांग लेता हूँ। और वो तो मेरे कर्ता धर्ता है, मेरे स्वामी हैं, तो मुझको तो प्रदान कर ही देंगे। इसलिए अब नारद जी जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक भाव है, और वो भाव तभी पूर्ण हो सकता है जब आप अपना स्वरूप मुझे दे दोगे। और एक बहुत सुंदर चौपाई नारद जी गा रहे हैं, आप भी गाइए। जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा। कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे मेरा हित हो आप वो करिए। तो
कह रहे हैं नारद जी, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दासी मैं तोरा। देखिए जो हम आपको अभी चौपाई सुना रहे हैं, बड़ी ही ताकतवर चौपाई, और इस चौपाई में यही वर्णन आया है, हे प्रभु आप जैसा मेरा हित करना चाहते हो आप करो। और आपसे आप जितने भी यहाँ पर माताएं बंधु जितने भी बैठे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि जब भी भगवान के मंदिर आप जाएं तो इस चौपाई को बोलिए और कहिए, भगवान के सामने जब जाएं तो कहें, प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए, आप जैसा करना चाहो वैसा कराओ। तो मेरे साथ आप सब गाओ और कहो, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, सभी गाइए। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी ने यही चौपाई की कि जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, आगे करहु सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, तो चाहता हूँ बस आप मेरे लिए जो हितकारी हो वो कार्य करिए। और मेरा देखिए आपसे यही कहना है कि भगवान के सामने जब जाइए तो कुछ मांगिए मत, अरे प्रभु पैसा दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सब मत मांगो। भगवान से कहो, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो, और आप जो करोगे मेरा हित ही करोगे। इसलिए भगवान से ये मांगो, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जैसा मेरा हित हो आप वैसा करो, क्योंकि मैं कोई अनाथ नहीं हूँ, मेरे तो स्वामी स्वयं आप हो, मैं आपका दास हूँ। और अगर मेरा कोई काम बिगड़ेगा तो सारी दुनिया कहेगी, अरे ये इसके स्वामी थे, इसका काम बिगड़ गया, तो आपकी ही नाक जाएगी, आपकी इज्जत जाएगी। प्रभु आप ही संभालो। इसलिए ये चौपाई आप अवश्य जब भी भगवान के समक्ष जाएं तो इस चौपाई को ज़रूर गुनगुनाइए और भगवान आपकी अवश्य सुने। तो इस प्रकार से श्री नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेग दास में तोरा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। और नारद जी तो यही चाहते थे। नारद जी बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए आज हमारी कथा में आदरणीय
रामविलास अवस्थी जी पधारे हैं। जब हमारी नरवल में कथा हुई थी तो यही परीक्षित बने थे और बड़े भाव से कथा भी श्रवण करते हैं, तो इनका खूब खूब स्वागत है। और आदरणीय रामविलास अवस्थी जी श्री सुरेंद्र अवस्थी जी के पिताजी भी हैं, तो उनका खूब खूब स्वागत है कि आप अपना समय निकालकर कथा में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका आगमन कथा में हुआ है। तो आइए, अब हम श्रवण कर रहे थे कि नारद जी ने यही सोचा कि भगवान विष्णु अपना स्वरूप दे देंगे, और उन्होंने कहा कि प्रभु आप अपना हमको स्वरूप दे दीजिएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको हरि का स्वरूप दे दूंगा। और देखो, हरि का एक मतलब होता है भगवान, और एक हरि का मतलब होता है वानर, बंदर। अब भगवान को तो उनका हित करना था, तो नारद जी को किसका मुख दे दिया? वानर का मुख दे दिया। पर भगवान चाहते थे कि देखो, मेरे भक्त की इज्जत भी ना जाए और ये समझ भी जाए, तो इसलिए ये जो बानर का मुख था, ये सिर्फ उस विश्व मोहिनी को पता था, दिख रहा था। ये बानर का मुख सिर्फ भगवान को दिख रहा था, और जो दो गण भगवान शिव के उस स्वयंवर में उपस्थित थे, उन्हीं को ही नारद जी का जो बानर का स्वरूप है वो नजर आ रहा था। तो अब नारद जी तो अत्यंत प्रसन्न, आज तो मेरा ब्याह होकर रहेगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपना मुख दिया है, स्वरूप दिया है, और कौन नारी भगवान विष्णु को छोड़ेगी। तो इसलिए अब नारद जी सबसे पहली लाइन में बैठ गए कि विश्व मोहिनी आएगी, सबसे पहले वरमाला हमको ही डाल देगी। अब विश्व मोहिनी आई अपनी सखियों के साथ, और सखियों के साथ आई तो उन्होंने नारद जी की तरफ देखा ही नहीं। अब नारद जी तो यही सोच रहे हैं कि विश्व मोहिनी सबसे पहले उनको ही देखेगी, पर विश्व मोहिनी तो जानती थी, अरे बानर से कौन विवाह करेगा, इसलिए वहाँ गई नहीं, ऐसे आ गई। और पीछे हमारे भगवान स्वयं भगवान विष्णु ही राजकुमार बनकर बैठे थे। तो कहते हैं विश्व मोहिनी गई और भगवान को वरमाला डालती है। विश्व मोहिनी और भगवान का विवाह संपन्न होता है, परंतु इधर नारद जी बहुत क्रोधित बैठे हैं कि विश्व मोहिनी ने मुझे वरमाला नहीं डाली। मेरा तो आज स्वरूप बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है, क्या बात है। तो पीछे शिव जी के गण बैठे थे। शिव जी के गणों ने कहा, रे नारद जी, पहले एक बार अपना मुख तो दिखाओ आईने में, तब आते यहाँ पर। तो नारद जी ने गए वहां पर, उस समय शीशा तो था नहीं, जाकर के जल में देखते, अरे अपना चेहरा देखकर खुद ही डर गए, अरे ये मैं हूँ, खुद ही डर जाते हैं। और उसी समय भगवान विष्णु पर इतना क्रोधित हुए कि भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए व्याकुल हो गए कि आज इस विष्णु को मैं श्राप देकर रहूंगा। आज क्रोध में है, आज भक्त क्रोध में है, और भगवान विष्णु उसी समय आते हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और एक तरफ वही विश्व मोहिनी। अब नारद जी कहते, समझ गया मैं आपको, आप कितने बड़े वाले हो, समझ गया मैं सब आपकी चालें, कि आपने मुझे बानर का मुख इसलिए दिया है कि मेरा विवाह उससे ना हो सके और आप उस विश्व मोहिनी से विवाह कर लो। मैं आपकी सारी चालों को जान गया प्रभु, आप सच में सबको ठगते हो। आपने जैसे कि राजा बलि को ठगा था, बामन रूप बनाकर आए थे, उनको ठगा था, और आज मुझको एक नारी के लिए ठगने आ गए। प्रभु शर्म नहीं आई आपको? भगवान सुन रहे हैं। भगवान वैसे किसी की सुनते नहीं। आपको एक बात बताओ, पर भक्त अगर कुछ भी कहता है, गाली भी दे देता है, तो भगवान सुन लेते हैं। ये भक्तों का प्रताप है, ये भक्ति की महिमा है, और यही भक्तों का स्वभाव है, यही हमारे भगवान का स्वभाव है
कि भक्त चाहे भगवान को गाली भी क्यों ना दे दे, भगवान उसको स्तुति समझ करके उसको शिरोधार्य कर लेते। तो इसलिए भगवान तो सुनते गए। भगवान जी ने कहा नारद जी ऐसी बात नहीं है, आप बात तो सुनो। नारद जी कहते मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं आपको समझ गया कि आप कितने ठग हो, सबको ठगते हो और आज मुझको ठग लिया, मुझ नारद को जो आपका हमेशा गुणगान करता है। जाओ श्राप देता हूँ आपको, नारी के लिए आपने मेरे साथ ठग किया, चाल चली, तो जाइए नारी का ही विरह आपको सताएगा। आपने एक राजकुमार बनकर स्वयंवर किया, तो जाइए श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी लोक में एक राजकुमार के रूप में ही प्रकट हो। और जाइए तीसरा श्राप देता हूँ कि आपने मुझे बानर का स्वरूप दिया, तो जाइए यही बानर जब आप राजकुमार बन के अवतार लोगे तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे, और कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। यही बानर, इन्हीं बानरों से आप सहायता लोगे। तो जैसे ही 3 श्राप दिए उसी समय कहते विश्व मोहिनी गायब हो गई, सारी माया भगवान की गायब हो गई। और नारद जी बड़े व्याकुल हुए, ग्लानि हुई कि मैंने प्रभु को ऐसा कह दिया। उसी समय उनके मन से सारे विकार हट जाते हैं। एक नारी के लिए मैंने अपने भगवान को 3 श्राप दे दिए। बहुत ग्लानि हुई, खूब ग्लानि, रोने लगते हैं, चरणों में पड़ गए, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पर भगवान ने कहा नारद चिंता मत करो, ये सब मेरी ही लीला है, ये सब मेरी ही लीला चल रही है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं? तो नारद जी से भगवान कहते हैं देखिए आप जाकर भगवान शंकर का नाम जप करिए, जपहु जाय शंकर सतनामा, शंकर जी का नाम जप करो। तो इस प्रकार से नारद जी जाते हैं, शंकर जी का नाम जप करते हैं। और यहाँ पर आपने जो चौथा कारण है नारद मोह प्रकरण, उस कथा को श्रवण किया, कैसे नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। अब हम जो 5वां कारण है भगवान के अवतार का, उस 5वें कारण की ओर चलते हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी चौपाइयों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू अरु मनु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण गोस्वामी जी कहते हैं स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय सृष्टि अनुपा। तो वर्णन किया कि सर्वप्रथम दंपत्ति हैं स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा। दोनों का विवाह होता है और दोनों से ही इस संसार की जो सृष्टि है वो आगे बढ़ती है। और इसी कारण से देखिए हम सब मानव कहलाए गए हैं, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु और शतरूपा जिन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया, एक दिन तपस्या करने जाते हैं और तपस्या करने जैसे ही गए, तपस्या करते करते लीन हो गए और भगवान से एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु हम दोनों यही चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो, आप जैसा कोई पुत्र बनकर हमारी गोद में आए। भगवान ने कहा देखिए हमारे जैसा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है।
इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो ये 5वां कारण है मनु और शत्रुपा के लिए भगवान राम प्रकट लेते हैं, अवतार लेते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और उसके पश्चात आपने अब 5वां कारण श्रवण किया। आगे अन्य भी कई कारणों का वर्णन है, परंतु समय अब हो गया है प्रभु के आगमन का, तो हम संक्षेप में कथा को आगे बढ़ाते हैं कि उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण के लिए प्रभु अवतार लेते हैं।